आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारकों के बारे में बताएंगे कि इन महान आविष्कारकों, जो महान साइंटिस्ट हैं हमारे दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन लोगों की वजह से देश का पूरा विकास हुआ है और विकसित देश हुआ है। जितने भी बड़े बड़े देश विकसित हुआ, जैसे चाइना, जापान, फ्रांस, ठीक है, इटली से लेकर इंग्लैंड से लेकर के सब तमाम देश विकसित हुए हैं। और हमारे भारत देश में भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। अभी आज से 15-20 साल पहले से, जो कि 20 साल के अंदर बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ है। तो हम देखते हैं वह कौन कौन से उपकरण हैं जिनका रिसर्च इन्होंने किया है और वह हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या काम करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले आता है सिलाई मशीन, जो गांव देहात में, जो शहरों में जो पाई जाती हैं, ज़्यादातर करके इंडस्ट्रियल इलाके में पाए जाते हैं और कम से कम में बस्ती में, गांव में पाए जाते हैं। कि इससे क्या होता है, जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे स्त्री के कपड़े हो चाहे पुरुष के कपड़े हों, इससे क्या किया जाता है, इससे सिलाई किया जाता है, बुनाई किया जाता है, जो कि एक कपड़े की वजह से पूरे हम उसको बना करके पहनने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे शर्ट हो गया, पैंट हो गया, टी शर्ट हो गया, ठीक है, देहात में पैजामा होता है, कुर्ता होता है। ठीक है, इस हिसाब से इस सिलाई मशीन का उपयोग बहुत जगहों पे होता है। स्वेटर बनाना, ठीक है, तमाम प्रकार के जो है कि इन सिलाई मशीन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कपड़े को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन के खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक, इस महान वैज्ञानिक का नाम है एलियास होवे। ठीक है, इस महान वैज्ञानिक का नाम है एलियास होवे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, यानी अमेरिका ने ही जो क्या किया कि इस सिलाई मशीन की खोज की, जो पूरे विश्व भर में विख्यात हो गए। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पार्क्स नामक वैज्ञानिक ने किया। अलेक्जेंडर पार्क्स नामक वैज्ञानिक ने किया, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ भी है और कुछ हानियाँ भी हैं। ठीक है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको पिघला करके, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया प्लास्टिक का, और प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बनती है प्लास्टिक का, ठीक है, कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है या कवर होता है। ठीक है, बहुत प्रकार के जो है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अधिकतर करके प्लास्टिक का ही इस्तेमाल अधिक होता है। ठीक है, हर जगह पे प्लास्टिक मिलेगा आपको, हर घर में प्लास्टिक का बोतल बनता है, प्लास्टिक का औजार बनता है, प्लास्टिक के जो है कि प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट बहुत ही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस महान वैज्ञानिक का नाम है अलेक्जेंडर पार्क्स। ये इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, यानी उसका रिसर्च यानी खोज किया। ठीक है, तब जाके पूरी दुनिया में प्लास्टिक का विस्तार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर की खोज किसने की, टाइपराइटर की खोज दो वैज्ञानिक मिलकर किए हैं, जैसे क्रिस्टोफर कार्लोस। ठीक है, क्रिस्टोफर कार्लोस नामक वैज्ञानिक थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, टाइपराइटर क्या होता है, टाइपराइटर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, टाइपराइटर कहाँ मिलता है आपको, ये अधिकतर करके कोर्ट होता है, कचहरी होता है, ठीक है, तहसील होता है, जो बड़े बड़े जहाँ पे जो कार्यालय होते हैं वहाँ पे मिलता है, क्योंकि जो सरकारी कागजात होते हैं उसको ये टाइपराइटर, इसमें केवल बटन होता है। ठीक है, इसको इसमें मीनिंग्स लिखने के लिए, हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह आपको कोर्ट कचहरी या बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों में मिलेगा। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, क्रिस्टोफर कार्लोस नामक वैज्ञानिक ने, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बारूद। ठीक है, बारूद क्या होता है, बारूद की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबल नामक वैज्ञानिक थे, जो स्वीडन के रहने वाले थे। अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल नामक वैज्ञानिक जो थे वह स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, जिन्होंने बारूद का आविष्कार किया। ठीक, डायनामाइट बारूद। ठीक है, यह बहुत ही खतरनाक होता है डायनामाइट बारूद।
ठीक है। तो इसको अगर जिस जगह पे गिरा दिया जाए तो पूरा समझ लीजिए कि 2-3 घर तो साफ कर देगा पूरा, ठीक है। डायनामाइट बारूद बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। यह ये लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। अगर दुश्मन के हाथ में चला जाएगा तो हानिकारक होगा, और हमारे इंडियन आर्मी के हाथ में चला जाएगा तो यह लाभदायक होगा, ठीक है। जो बारूद अल्फ्रेड नोबल नामक वैज्ञानिक थे, वे स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है, जिन्होंने बारूद का आविष्कार किया, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोटरसाइकिल, ठीक। मोटरसाइकिल देश विदेश तक पूरे पूरे ऑल वर्ल्ड में पूरे जो है कि यह विकसित है, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है। आज के ज़माने में पूरे घर घर पे मोटरसाइकिल है, ठीक है। मोटरसाइकिल के अनेकों ब्रांड है, ठीक, जैसे टीवीएस हो गया, स्कूटी हो गया, ठीक है, बजाज हो गया, ठीक, और पल्सर, तमाम बुलेट जैसी बाइकें जितने भी हैं मोटरसाइकिल सब क्या है, मोटर से निर्मित होती है, जिसकी खोज एडवर्ड बटलर, ठीक है, एडवर्ड बटलर नामक वैज्ञानिक जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, यानी एडवर्ड बटलर नामक वैज्ञानिक जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया, ठीक है। आज जो क्या घर घर पे मोटरसाइकिल है, ठीक है, इससे आसानी से कोई काम किया जा सकता है, ठीक है, जो कम समय में आदमी अधिक दूरी तय कर सकता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फाउंटेन पेन, ठीक है, यानी जो फाउंटेन जो पेन है जिससे हम लिखते हैं, तो पहले क्या है स्याही से लिखते थे, लेकिन अभी वो क्या है कि उसमें पहले कलम लकड़ी का पेन से हम लोग स्याही के माध्यम से लिखते थे, लेकिन जो फाउंटेन पेन है यानी जो पेन के माध्यम यानी कलम जिसको बोलते हैं, उनकी खोज किस वैज्ञानिक है, लेविस ई वाटरमैन, लेविस ई वाटरमैन नामक वैज्ञानिक ने जो कि एक पेन के रूप में उसको प्रदर्शित किया, जिसको लिखने के बाद हम मिटा नहीं सकते, ठीक है, जो अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे लेविस ई वाटरमैन, ठीक है, जिन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया, ठीक है। बिना फाउंटेन पेन के कोई आज के ज़माने में शिक्षित नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर की खोज विलियम्स स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने खोज किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर का खोज किया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे ये उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति करके देता है, ठीक है। जैसे गांव में ये बड़े बड़े गांव में कस्बों में एक ट्रांसफार्मर देखते हैं लगा होता है, हर गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिससे उस गांव में सप्लाई की जाती है, ठीक है। जो हाई वोल्टेज करंट आता है उसको यह ट्रांसफार्मर लेके लो वोल्टेज करके पूरे गांव में विस्तृत करने का काम करता है, ठीक है। तो यह ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमको एक बिजली प्रदान करने का काम करता है, जिसके अगर यह ट्रांसफार्मर नहीं होता तो शायद घरों घर में बिजलियाँ उपस्थित नहीं होते हैं। तो विलियम्स स्टेनले जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की खोज की, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईसीजी, ठीक। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यह उपकरण मेडिकल साइंस में किया जाता है, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हो यानी हृदय की समस्या हो, तो उसको ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मशीन से मेजर किया यानी चेकअप किया जाता है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है कि नहीं, यानी कोई दिल की बीमारी है कि नहीं, ठीक है। ईसीजी जो यंत्र होता है, इसकी खोज करने वाले ऑगस्टस वाल्टर नामक वैज्ञानिक है, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, ठीक है, जिससे हार्ट में कोई बीमारी का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे महान साइंटिस्ट के चरणों में कोट कोट नमन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या होता है कि बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो हर जगह पे विकसित होता है, यह डीसी करंट देने का काम करता है। बैटरी का इस्तेमाल जैसे इलेक्ट्रॉनिक लाइट में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में किया जाता है, जितने मोबाइल होती हैं वो बैटरी से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। यानी बिजली नहीं भी रहेगा तब भी बैटरी का इस्तेमाल करके हम इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं, ठीक है। बैटरी हर जगह पे उपस्थित होती है, कोई अधिक वोल्टेज वाली बैटरी होती है, कोई लो वोल्टेज वाली बैटरी होती है, ठीक है। बैटरी से
क्या है कि डीसी करंट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट का हम चला सकते हैं। ठीक है, बैटरी, जो बैटरी है, बैटरी जो इंस्ट्रूमेंट है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, यानी अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर वोल्टा। अपने नाम से ही इन्होंने बैटरी का नाम रखा है, जिसे वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज शब्द से इस्तेमाल होता है बैटरी। ठीक, नेक्स्ट आता है हवाई जहाज, राइट ब्रदर्स। ठीक है, हवाई जहाज यानी हवाई जहाज की खोज किसने की? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी। अब हवाई जहाज देख लीजिए, पहले क्या है कि हवाई जहाज एक ऐसा विमान है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी क्या है, एक चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया का अगर एक पंख कट जाता है तब भी वह हवा में नहीं उड़ पाती है। ठीक है, वह नीचे गिर जाती है। ठीक, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहता, वह एक जीव है। लेकिन या कोई सामान आप ऊपर फेंको, वह नीचे आकर तुरंत गिर जाती है। लेकिन एक छोटा सा कोई भी सामान फेंको या बड़ा सा कोई सामान फेंको, वह नीचे गिर जाता है। लेकिन सोचिए, ये बहुत सोचने वाली चीज है कि इतनी बड़ी जहाज, ठीक है, कई 100 कुंटल इतना भारी उसका वजन होता है, और उसमें 200 यात्री, 100 यात्री, 150 यात्री उसमें बैठ करके देश विदेश तक सफर कर लेते हैं। तो ऐसे महान साइंटिस्ट को कोट कोट नमन है, जो राइट ब्रदर्स हैं। ठीक है, राइट ब्रदर्स नामक वैज्ञानिक ने हवाई जहाज की खोज की। ठीक है, इन महान साइंटिस्ट को एक बार तहे दिल से फिर से सादर प्रणाम है। जय हिंद। ठीक है, देखते हैं